मुझे 50 दिन दीजिए, मेरी नीयत में कहीं खराबी आ गई तो जिस चौराहे पे आप बुलाएंगे वहाँ मैं आ जाऊँगा, जो सजा दोगे दे देंगे। कहाँ है चौराहा, कहाँ है भाई साहब, कहाँ है साहब, कोई नजर आया? 99.99% पैसा वापस आ गया, तो कहाँ है ब्लैक मनी? हाँ, उज्ज्वला योजना ले लीजिए ना, भरने की दोबारा कैपेसिटी नहीं है, आपका फ्री तो मिल गया है 1053, और 1053 की आवाज़ उठा रहे थे संसद में हमारे सांसद, 4 को सस्पेंड कर दिया गया। आलम यह है कि सड़क पे हम आ जाएं तो धारा 144 लगा दी जाती है। थैला दे रहे थे, उसमें पोस्टर लगा के दे रहे हो, आप अपना प्रचार कर रहे हो। 5 किलो राशन देके उसे बड़े बड़े फोटो लगा के थैंक यू मोदी जी बुलवा रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो आप, ये मुझे बताओ, कहना क्या चाहते हो आप, ये बताओ। और भ्रष्टाचार आज हर जगह फैला हुआ है। कौन सा ऐसा तंत्र है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? आज पोस्टिंग भ्रष्टाचार और पैसों देकर हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है। सड़कें पानी में बह रही हैं, हाईवे अभी बुंदेलखंड वाला ले लीजिए, कितना तगड़ा करप्शन हुआ उसके अंदर कि करोड़ों रुपए लागत लगी, 15,000 करोड़ का कस्ब लगभग बुंदेलखंड बनाया गया था। वो 5 दिन की बारिश भी सहन नहीं कर सका। उसके बाद होशंगाबाद वाला एक्सप्रेस वे आपने देखा है, और गुजरात सड़क तो गिरती रहती है, बनती है। ऐसे ही तो है, ऐसे ही छोड़ के हम कह देते हैं कि ऐसे ही तो है। जैसे ब्रिटिश ने कमरीदाब आई थी तो उसने गाँव पे कब्जा किया था, तो ऐसी तो है, नॉर्मल तो है, सरकार में बिल्कुल ही है, यही है। ये बात उठाने वाली है और ये बात उठनी चाहिए, और हमारे नेता लगातार 8 साल से इस बात को उठा भी रहे हैं। और ये जो ईडी का हमला हो रहा है सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, इस बात का सबूत है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। अरे किस बात का आपके पास डिजिटल इंडिया है? जब डिजिटल इंडिया है, सारी चीजें आपके पास है, बैलेंस शीट क्लियर है, बैंक का स्टेटमेंट क्लियर है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं फिर आप? 10 साल हो गए आपको परेशान करते करते, क्या मतलब बन जाता है आपका? और एक ऐसी महिला को आप ईडी के लिए, ईडी से परेशान कर रहे हैं जिसने प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। शर्म की बात है। इन 8 सालों में क्या क्या देखा आपने? क्या क्या देखा, यहाँ बात कर लीजिए, शुरुआत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि धर्म की ऐसी चढ़ाती गई है आम जन को कि वो जो मुद्दे हैं, जो जन के मुद्दे हैं, वो तो बेचारा भूल ही गया है। उसे ये एहसास दिला दिया गया है नेशनल मीडिया के और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कि देश में मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, हु इज़ नेक्स्ट, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। जनता को ये एहसास दिला दिया गया है कि अगर मोदी हटे तो देश खत्म हो जाएगा। अब जो गरीब, जो बेचारा 2 वक्त की रोटियां पूरी जिंदगी गुजार रहा है, पूरा दिन बता रहा है, अगर उसे 4 आदमी ऐसी बात आके बता दे तो उसके जहन में सबसे पहले क्या बात आएगी? उसके जहन में यही बात आती है ना कि मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 2016 लीजिए नोटबंदी, मुझे 50 दिन दीजिए, मेरी नीयत में कहीं खराबी आ गई तो जिस चौराहे पे आप बुलाएंगे वहाँ मैं आ जाऊँगा, जो सजा दोगे दे देंगे। कहाँ है चौराहा, कहाँ है भाई साहब, कहाँ है साहब, कोई नजर आया? 99.99% पैसा वापस आ गया, तो कहाँ है ब्लैक मनी? ये एक बेकार था। उसके बाद जीएसटी आया, गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी ने कहा था कि मेगा डिजास्टर साबित होगा, मध्य और मंझोले जो उद्योग हैं जिन्हें एमएसएमई कहते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और आप देख लीजिए, कफन भी बचा है बस, ठीक है, अंतिम संस्कार वाले मटेरियल पे तो पहुंच ही गया जीएसटी, छाछ, लस्सी, घी, दूध, ठीक है, खत्म। और बाजी उसमें सिर्फ सुनामी कमिंग। अच्छा काम भी देखा है। क्या है अच्छा काम? अच्छा काम यही हुआ है कि जन जन तक फेक न्यूज का दायरा बढ़ा दिया गया है। डर बैठा राशन, अगर आप ये कहें, हाँ, उज्ज्वला योजना ले लीजिए ना, भरने की दोबारा कैपेसिटी नहीं है, आपका फ्री तो मिल गया है 1053, और 1053 की आवाज उठा रहे थे संसद में हमारे सांसद, 4 को सस्पेंड कर दिया गया। आलम यह है कि सड़क पे हम आ जाएं तो धारा 144 लगा दी जाती है। संसद पे हमारे एमपी अगर प्रोटेस्ट करे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। बताइए जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? हमारे नेताओं को ईडी लेके जा रही है, उनके विरोध में लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के संसद तक महंगाई का जो है शोर है, और जनता जो इस वक्त सड़क पर है तो जानकारी ना बेहद जरूर हो जाता है महंगाई को लेकर के दरअसल चल क्या रहा है। भाई साहब, आपके घर में क्या कुछ चल रहा होता है जब सामान खरीदने जाते हैं? पहले हमारे घर में सेविंग हो रही थी ठीक ठाक, अब महंगाई इतनी ज्यादा होगी, सेविंग के नाम पे 100-200 रुपए बच पा रहे हैं, तो इसका श्रेय हम किसे दें? थैंक यू बोलें या बड़े बड़े पोस्टर लगवा दें, या उनको कोई एमपी एमएलए गली में आके बोल रहा है हमने महंगाई बढ़ा दी, जीएसटी बढ़ा दी, थैंक यू मोदी जी। अगर जो ये कह रहे हैं 5 किलो राशन हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो याद रखना इतिहास आपको मालूम नहीं, कभी वो थैला दे रहे थे, उसमें पोस्टर लगा के दे रहे हो, आप अपना प्रचार कर रहे हो। 5 किलो राशन देके उसे बड़े बड़े फोटो लगा के थैंक यू मोदी जी बुलवा रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो आप, ये मुझे बताओ, कहना क्या चाहते हो आप, ये बताओ। ये मत भूलिए, कांग्रेस देश की आवाज है, देश की जनता है, ठीक है। अगर कांग्रेस सड़कों पे ना, इसका मतलब ये कि 140 करोड़ लोग सड़कों पे हैं और लगातार आवाज उठ रही है, तो ये क्या है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।